हेलो लर्नर्स, आज के क्वेश्चन पेपर को देखकर भी बहुत अच्छा लगा। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन, जितने भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे और जो मैंने बताया था, सारे वही क्वेश्चन बोर्ड ने दिया है। ऐसा लग रहा था कि बोर्ड मेहनत नहीं करना चाहता है, मेरा ही सजेशन देखकर, मेरे ही सजेशन से क्वेश्चन छाप कर उठाकर आप लोग को दे दे रहा है। चलिए आप लोग को और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, यदि जियोग्राफी किसी का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी का PDF है ये, जो मैं आप लोग को इस वीडियो में MCQ सोल्व कराऊंगा। यदि उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर ने भूल बताया तो प्लीज़ यार अच्छे से कमेंट करना, बताना, मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा, पिन कर दूंगा उसका आंसर ये करके। मैं ये स्टूडेंट जो मेरे को क्वेश्चन पेपर भेजा है उसी के कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखते हुए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको लगेगा भूल है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि नाटो के प्रतिबंध का नाम है, तो C नंबर ऑप्शन सही है। चर्चिल ने मशहूर फल्टन भाषण दिया था सन, तो ये C और B में कन्फ्यूजन है, 1946 या 47 होगा। किस रूसी नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रोन्नति हेतु वकालत की थी, तो A नंबर सही है, निकिता क्रुश्चेव। भारत राष्ट्रमंडल का है तो एक सदस्य है। उसके बाद है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। उसके बाद है इंडो चीन द्वंद्व हुआ था वर्ष 1962 में हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग है तो 6, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है तो न्यूयॉर्क में, कल मैं लाइव क्लास में पूछा था। UN चार्टर में कितने अनुच्छेद है, तो ये 110 है। उसके बाद है उप राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव में उठाया जाता है तो विधानसभा में। और भारत में संघीय मंत्रिपरिषद का सामान्य कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों का। राज्यसभा का वह अनुभाग जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवसर ग्रहण कर लेता है, तो इसका आंसर C होगा, 1/3 होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 294 है। और उच्च न्यायालय के फैसले के अंतर्गत कौन सा अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा, ये सही है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था तो 1986 में। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश थे तो PN भागवती, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु तो किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है, तो 226 है। भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। उसके बाद है पौर निगम के नौकरशाही प्रधान है तो मेयर हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग थोड़ा बताइएगा कमेंट करके कि कलकत्ता पौर निगम में कुल कितने वार्ड है, तो 144 है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से 30 होती है। और उसके बाद पंचायत समिति के प्रशासनिक प्रधान तो सभाधिपति होते हैं, ठीक है। और ये SAQ आप लोग देख लीजिएगा, SAQ भी डायरेक्ट मेरे जो ABTS सोल्व कराया था और आप लोग को जो चैप्टर वाइज MCQ दिया था, ये 1 2 3 तो कल ही मैं पूछ रहा था। सप्ताह क्या है ये भी कल मैं आप लोगों से पूछ रहा था, ठीक है। यूनेस्को के भी बारे में पूछा था, पूरा नाम बताइए, ये कल वाला आ चुका है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा है मेरा, मैंने लगभग सभी लड़ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हित से क्या आशय है, राष्ट्रीय हित सुरक्षा रखने के विभिन्न विधियों की चर्चा करें, ये लड़ा हुआ है। और इसका अथवा वाला जो दिया है वैश्वीकरण क्या है, इसके परिणामों की चर्चा करें, ये भी है। उसके बाद 2 नंबर राष्ट्र के मार्क्सिय सिद्धांत की चर्चा करें, ये भी मैंने दिया था, आ गया है। 3 नंबर जो मैंने 3 क्वेश्चन दिया था उसमें से ये एक है, एक सदनी विधानमंडल के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दे। उसके बाद ये वाला, ये भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अगर छोड़ देते हैं तो ये वाला किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री की शक्ति तथा स्थिति, ये आप कर सकते हैं, ये मैंने दिया था। और ये वाला भारतीय संसद में कानून की प्रस्तुति की प्रक्रिया की चर्चा करें, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये आपको लिखना था, ठीक है। उसके बाद किसी भारत राज्य के विधानसभा की शक्ति तथा कार्यों की संक्षेप में चर्चा करें, तो ये देख सकते हैं कि 5 में 5 आपका आ गया होगा लिखने लायक। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।